हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों ईयर्स के रिजल्ट जारी हो चुके हैं और सभी को पता लग गया होगा कि कौन फेल हुआ है, कौन पास हो गया है। जो पास हुए हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। जिनका बैक लग गया है या जो इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, जिनका कम मार्क्स आया होगा या स्क्रूटनी में अपनी कॉपी रीचेक कराना चाहते हैं या आरटीआई करके अपनी कॉपी देखना चाहते हैं, उन सभी के लिए जानकारियां आज हम देंगे आपको कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि किसको क्या है फेल एससी। अगर आपके उस पे लिखा होगा मार्कशीट पे, जैसे मार्कशीट आई होगी उसमें लिखा होगा फेल और एससी स्लैश करके, तो उनका क्या होता है, उनका बैक लग जाता है, उनको री एग्जाम देना पड़ता है। जिस सब्जेक्ट में लगता है उसी में बैक देना है। दो सब्जेक्ट में कभी बैक लगता ही नहीं। दो सब्जेक्ट में अगर बैक लगा है तो समझ लीजिए आप फेल हैं, आपकी मार्कशीट पे फेल्ड लिखा होगा। जिनका फेल्ड लिखा होगा उनका ईयर बैक लगता है, यानी कि उनको दोबारा से वही साल फिर से पढ़ना होगा। ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि आरटीआई कर दो, स्क्रूटनी कर दो, क्या पता नंबर बढ़ जाए। पर देखिए कितना नंबर बढ़ जाएगा, 50 नंबर तो बढ़ नहीं जाएगा आपका। अगर आपके 10-12 नंबर आए हैं तो इतना तो बढ़ा नहीं देगी यूनिवर्सिटी, इतनी बेकार कॉपी चेक नहीं होती, तो इसमें कोई फायदा है नहीं। पर आप देख सकते हैं, अपनी कॉपी देखना चाहते हैं कि अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, तो आरटीआई करके देख सकते हैं। तो उनका ईयर बैक लगता है जिनके में फील्ड लगा लिखा होगा, फेल एससी वाले बैक यानी री एग्जाम। ठीक, यूएफएम लग गया होगा अनफेयर मींस, तो इसमें क्या होता है, अगर कुछ कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आप लेके चले गए होंगे या फिर कोई चीटिंग करता पकड़ा गया होगा, उनका यूएफएम लग जाता है, तो उनका विचाराधीन मामला भी कमेटी के पास है। कमेटी जैसा बताएगी वैसा होगा, आगे उनके रिजल्ट में क्या होगा वो कमेटी डिसाइड करेगी। ठीक है, यूएफएम वालों का। उसके बाद जो पास हो गए हैं, पास तो हो गए पर नंबर उनको कम लग रहे हैं कि मेरा 5-6 नंबर और बढ़ जाता तो मेरा 60% आ जाता, कुछ लोग का 59 ही रह गया होगा। तो वो क्या कर सकते हैं, वो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, यानी किसी एक पेपर का, यानी एक सब्जेक्ट का कई जितने भी पेपर हो उसमें आप दे सकते हैं, पर एक ही सब्जेक्ट का, दो सब्जेक्ट का नहीं। एक सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, जितने मन हो उतने पेपर में, चाहे एक में दीजिए, चाहे दो में, चाहे तीन में, जितने भी पेपर हो आपके, आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। जो पास हुए हैं वो, कुछ बच्चे स्क्रूटनी करके अपनी कॉपी रीचेक कराना चाहते हैं। स्क्रूटनी में कॉपी रीचेक होती है। रीचेक ऐसे होती है कि आपकी कॉपी ये नहीं कि दोबारा एक एक शब्द देखेंगे, वो अगर उनसे कोई प्रश्न का आंसर जो उन्होंने चेक किया होगा छूट गया होगा, या फिर उन्होंने मार्क्स जब कैलकुलेट किए होंगे तो उसमें कुछ गलतियां कर दी होगी, तो वो रीचेक करके वो सही कर देंगे। ये होता है स्क्रूटनी में। आरटीआई में क्या होता है, आरटीआई सभी लोग कर सकते हैं जिनकी भी इच्छा है। आप अगर करना चाहते हैं आरटीआई तो कर सकते हैं। आरटीआई में क्या होता है, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको जानकारी मिले, आपको कॉपी दिखाई जाएगी। आप वहां नॉर्थ हॉल में जाएंगे, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बिल्डिंग है, सीपीआईओ ऑफिस है, वहां आप सबमिट करेंगे इसको, आरटीआई के फॉर्म को। अभी हम दिखा देते कैसे क्या फॉर्म करना है। तो वहां सबमिट करेंगे, उसके बाद आपके कॉल या मैसेज आएगा आपके पास 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब आपकी कॉपी उनके पास पहुंचेगी, जब आपका नंबर आएगा। क्योंकि बच्चे बहुत सारे आरटीआई करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आज आप सबमिट करके आ रहे हैं और सोच रहे हैं कल मेरा नंबर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 1-2 महीने, 3 महीने लग जाते हैं, कभी कभी दिवाली बीत जाती है तब आता है, ऐसा हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो वो बच्चे आरटीआई कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सा फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। और जो नोटिफिकेशन आई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से, वो हम आपको दिखा देते हैं कि सूचना क्या आई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से सूचना आई है। सूचना में क्या लिखा है, बीए, बीएससी, बीकॉम, यानी जो बीए, बीएससी, बीकॉम के विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के, उनका रिजल्ट आ चुका है, लिखा है। उसके बाद जो बच्चे स्क्रूटनी देना चाहते हैं, उनके लिए सूचना है 18 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2025 तक वो परीक्षा विभाग एफसीआई भवन कहाँ है, जस्ट आर्ट्स फैकल्टी के सामने एफसीआई भवन है। एफसीआई भवन में आप अंदर जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर पे ही बीए, बीएससी, बीकॉम का काउंटर है, वहां काउंटर पे ले जाके फॉर्म के साथ अपना मार्कशीट लगाएंगे, ऑनलाइन मार्कशीट जो है, क्योंकि आपको वाली इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मार्कशीट तो मिली नहीं होगी, अभी मिलेगी भी नहीं, तो वो वाली ऑनलाइन मार्कशीट आप लगा देंगे और उसका फोटोकॉपी और एफसीआई भवन में जमा कर देंगे। फिर इस स्क्रूटनी में आपका जब चेक होगा, उसके बाद वहीं पे परीक्षा भवन में ही लिस्ट लग जाती है और आप वहां जाके देख सकते हैं कि आपका नंबर बढ़ा या नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा, जो भी है वहां पे आपको पता चल जाएगा। और एक सूचना और है, बीए, बीएससी, बीकॉम जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं, वो छात्र अगर द्वितीय परीक्षा यानी बैक, जिनका बैक लग गया है, और अंक सुधार परीक्षा यानी जो इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, वो
21 जुलाई 2025 से 12 अगस्त 2025 तक अपना आवेदन पत्र शुल्क संबंधित इकाई में जमा कर दे। ठीक है, जो भी बच्चे हैं अपना बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं वो अपना फीस जमा कर दे। फीस इसके लिए क्या लगती है, स्क्रूटनी के लिए लगभग 2 से 300 जितना भी होगा। फी पोर्टल पे आप जाएंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, गूगल पे डालिएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फी पोर्टल, वहां पे आपको खुल के आ जाएगा, वहां फी पेमेंट करिएगा। मिसलेनियस वाले ऑप्शन में जाके रेगुलर वाले ऑप्शन में वो बच्चे करते हैं जिनका बीए सेकेंड ईयर में जो ले रहे होंगे अपना अभी एडमिशन लेंगे, जो फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जा रहे हैं या सेकंड ईयर से जो थर्ड ईयर में जा रहे हैं वो रेगुलर में जाते हैं। जिनका बैक लगता है, जो बैक वाली फीस पेमेंट करनी होती है, स्क्रूटनी की फीस पेमेंट करनी होती है, वो मिसलेनियस पे जाते हैं, तो वहां से अपना जमा कर दीजिएगा फीस, जो भी 2 से 300 लगेगा। और इंप्रूवमेंट या बैक एग्जाम का लगभग 500 रुपए शायद लगते हैं, 500 रुपए वो जमा कर दीजिए। एक ही सब्जेक्ट के लिए होता है बैक एग्जाम, ये मत भ्रम में रहिएगा कि मैं 2 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट डालूंगा या बैक एग्जाम 2 सब्जेक्ट का दूंगा। एक सब्जेक्ट में जितने पेपर हो उतने पेपर का आप दे सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी पेपर हो उनका दे सकते हैं, पर एक ही सब्जेक्ट में दे सकते हैं, ये अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि फॉर्म कैसा रहता है स्क्रूटनी वालों का। ये है फॉर्म स्क्रूटनी का, स्क्रूटनी जो बच्चे देना चाहते हैं उनका ये फॉर्म है। आप यहाँ पे अपना नाम वगैरह लिख के, नेम ऑफ कैंडिडेट, क्लास, एग्जामिनेशन ईयर, रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ये सब भर के कौन सा करना चाहते हैं, कौन से उसमें कौन से सब्जेक्ट में कौन सी कॉपी आपको चेक करानी है, वो सब यहाँ पे डाल के और ये सब ले जाके एफसीआई भवन में आपको सब्जेक्ट पेपर ग्रुप ये सब लिख के एफसीआई भवन में आपको सबमिट करना है। अगर बीए के हैं तो बीए के काउंटर पे, बीएससी के हैं तो बीएससी के काउंटर पे, बीकॉम के हैं तो बीकॉम के काउंटर पे। यहाँ पे फी रिसिप्ट नंबर लिखना है। अब फी रिसिप्ट डेट और फी पेड रुपए, ये आपको ये नहीं, फी रिसिप्ट नंबर वो वाला नहीं लिखना है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का जो जमा किया वो नहीं। फी रिसिप्ट वो वाला जो आपने स्क्रूटनी का फीस पेमेंट किया होगा उस पे आएगा फी रिसिप्ट नंबर, वो वाला फी रिसिप्ट यहाँ पे फिल करना रहेगा, वो फी रिसिप्ट नंबर। ये नहीं कि फर्स्ट ईयर वाला आप कर दें या सेकेंड ईयर वाला या थर्ड ईयर वाला, वो नहीं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डेट वही डालिएगा जिस दिन सबमिट करना होगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट, रोल नंबर, क्लास, ये सब लिख के सिग्नेचर होके आपको ये इतना रिसीविंग मिल जाएगा। ठीक है, और अब देखते हैं बैक इंप्रूवमेंट वालों का फॉर्म कैसा है। ये बैंक इंप्रूवमेंट यानी कि एप्लीकेशन फॉर सेकेंड एग्जाम या इंप्रूवमेंट एग्जाम, यहाँ 2024-25 डालेंगे और नेम ऑफ संस्था का नाम आप डालेंगे, अगर आप विश्वविद्यालय मेन कैंपस से हैं तो वहां का, अगर आप कॉलेज के तो कॉलेज का, क्लास, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, आइडेंटिटी कार्ड नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ये सब यहाँ पे फिल करके ये भी वहीं जमा होगा एफसीआई भवन में। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पे टिक करिएगा। अगर आपको फर्स्ट का देना फर्स्ट वाला पेपर, सेकंड का देना सेकंड का, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, वाइबा में देना वाइबा में, प्रैक्टिकल का देना प्रैक्टिकल का, यहाँ पे आप टिक करके ये जमा करेंगे। इसमें भी ये कहीं नहीं है कि आपको 2 सब्जेक्ट दिया जा रहा है, पेपर इतने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने देना उसमें दे सकते हैं आप, पेपर कितना भी दीजिए, लेकिन सब्जेक्ट केवल एक ही। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। ये आपको वहां से मिल जाएगी, रिसीविंग मिल जाएगी, जो भी यहाँ पे नाम वगैरह रहेगा, प्रश्न पत्र कौन सा आपको करना है, यही लेके आप जाएंगे जब आपको एग्जाम देना रहेगा। ठीक, ये है। अब आरटीआई की बात करते हैं। आरटीआई में क्या करना है, ये है पोस्टल ऑर्डर। आरटीआई में करना क्या रहता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, एक लगता है आईपीओ यानी इंडियन पोस्टल ऑर्डर, जो कि ये है, और एप्लीकेशन लगता है। एप्लीकेशन अगर आप सीपीआई ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे आपको एप्लीकेशन लिखा हुआ मिल जाएगा, देख के आप कर सकते हैं, अभी एप्लीकेशन दिखा देते हैं आपको। तो वहां पे करना है आईपीओ, ये 10 रुपए वाला है, 10 रुपए में एक कॉपी आपकी देखी जाएगी। अगर आप 50 रुपए का एक आता है, 50 रुपए कर देंगे, उसमें 5 कॉपी देख सकते हैं, यानी 10 रुपए प्रति कॉपी, जितनी भी कॉपी देखनी, जितना भी पेपर का 10-10 रुपए आप करके सबमिट कर सकते हैं वहां पे एप्लीकेशन के साथ आरटीआई ऑफिस में, यानी कि सीपीआईओ नॉर्थ हॉल में है, फर्स्ट फ्लोर पे आप जाके मेन कैंपस में जमा कर सकते हैं। और इतना समझ में आ गया होगा। और आगे चलते, ये है एप्लीकेशन, ये है आरटीआई का एप्लीकेशन। इसमें शायद अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो ये लिखा द सीपीआईओ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज, ये सब अपना ये इतना लिख के, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है यहाँ पे, एनरोलमेंट नंबर, कौन सा फॉर्म, ये सब करके आपको आरटीआई ऑफिस में जमा कर देना है। मार्कशीट मार्कशीट वो वाली जो आपको ऑनलाइन मिली, क्योंकि अभी वो वाली मिली नहीं होगी, तो ऑनलाइन मार्कशीट भी इसके साथ लगानी है। ऑनलाइन मार्कशीट सबके साथ लगानी, बैक वाला बैक के साथ, स्क्रूटनी वाला स्क्रूटनी के साथ,
आरटीआई हो आरटीआई के साथ, क्योंकि तभी पता चलेगा ना कि कितना कैसे क्या करना है। तो ये इतना समझ में आ गया होगा कि आरटीआई कैसे करना है, स्क्रूटनी कैसे करना है, बैक इंप्रूवमेंट का एग्जाम कैसे देना है। अब अगर इसके भी बाद नहीं समझ में आ रहा आपको तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम कमेंट में आपको समझा देंगे, या फिर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको बैक इंप्रूवमेंट का जो फॉर्म है वो भी भेज देंगे, स्क्रूटनी का फॉर्म भेज देंगे, और ये जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो भी हम वहीं पर सेंड कर देंगे। पोस्टल ऑर्डर आपको कचहरी से मिलेगा, कटरा के पास कचहरी रोड है, कचहरी पे जाके आपको वहां पे पोस्टल ऑर्डर मिल जाएगा। जो भी बच्चे स्क्रूटनी का अपना फिल नहीं कर पा रहे हैं, खुद से नहीं फिल कर पा रहे हैं, या बैक इंप्रूवमेंट का अगर खुद से नहीं फिल हो रहा है आपसे, तो आप कटरा में या फिर लल्ला चुंगी पे यूनिवर्सिटी के पास ही में है, वहां पे किसी भी साइबर कैफे पे जाके कह देंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का हमें स्क्रूटनी का फॉर्म भरना है या बैक इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरना है, वो भर देंगे सही से। उनको आप पैसा दे दीजिएगा जो भी होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई और भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, व्हाट्सएप चैनल लिंक नीचे है तो उसको ज्वाइन करके रखिए, वहां पे सारी जानकारियां मिलेंगी। बाकी धन्यवाद, सहयोग है तो अच्छा ही होगा।